धीरे धीरे। एंगेजमेंट के बाद से तब तक तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। सिनान कैसा है? शुक्रिया, हम ठीक हैं। क्या तुम भी बाहर के मर्डर केस की हियरिंग पर जा रही हो? मैं जानता हूं ये केस तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं अपनी प्यारी बाहर के कातिलों को जरूर ढूंढ के रहूंगा। हर सूरत उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब फाइल मेरे कंट्रोल में है। क्या मतलब? इस केस के प्रोसिक्यूटर क्या तुम हो? मैंने तो सुना था कि मिस्टर अली रजा हैं। नहीं, मैं हूं। ऐन वक्त में अली रजा साहब की तबीयत खराब हो गई, इसलिए केस मुझे दे दिया गया है। और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। अब पूरी दुनिया देखेगी कि एक औरत, वो भी कोर्ट में काम करने वाली सिविल सर्वेंट को कत्ल करने का क्या मतलब होता है। मैंने ये सिर्फ पैसे के लिए किया था और मेरा कोई दूसरा मकसद हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप घर में डकैती की नीयत से दाखिल हुए थे? जी हाँ, मेरी नीयत उनका कत्ल करने की नहीं थी। जब मुझे पता चला कि वो घर में मौजूद हैं तो मैं वहां से भाग नहीं सका। मैं मजबूर हो गया था। वैसे भी मैं बहुत पछता रहा हूं। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करे। ये झूठ बोल रहा है। सुकून रहिए फरीदे, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, मगर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे कोर्ट के माहौल को खराब करेंगी। जज साहब, इस वक्त अदालत को गुमराह किया जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे तमाम बयानों को दर्ज किया जाए। ये केस कितना लंबा चल रहा है? मुझे तो टोस्ट वगैरह ले लेना चाहिए था, भूख से मेरा बुरा हाल है। नहीं, अभी तुम निकल जाओगे तो वो आदमी बाहर आ जाएगा। और वैसे भी घर में सब लोगों ने तुम्हें साथ खाने के लिए कहा था, तुमने क्यों नहीं खाया? तुम्हें मेरे घर वालों से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बस पता नहीं, वैसे ही डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे भाई से ज्यादा करीब हो मुझसे। मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी है और मेरी बहन तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम परेशान मत हुआ करो। इसकी नीयत डकैती की नहीं थी। इसने बाहर को जानबूझकर कत्ल किया था। मैं बाहर से फोन पर बात कर रही थी तो अचानक उसके घर की घंटी बजी। उसने मेरा फोन छोड़ा और वो दरवाजे पर पहुंची तो ये शख्स वही था। इसका मतलब ये है कि जब ये वहां पहुंचा तो मैं बाहर से बात कर रही थी फोन पर। फोन होल्ड पे था। उसके बाद मैंने उसकी जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनी। जज साहिबा, मेरे ख्याल से आपको ब्रेक चाहिए। नहीं नहीं जज साहब, मैं दौड़ती हुई बाहर के घर पहुंची तो इस शख्स ने मुझ पर भी हमला किया। मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। इसने मुझे मारना चाहा, मेरी गर्दन पर छुरी रखकर। अगर ये वहां चोरी करने गया था तो फिर वहां से निकला क्यों नहीं? मैं वो
जिस वक्त मैं घर में तलाशी ले रहा था इसी वक्त जज साहिबा घर में दाखिल हुई। अगर मुझे पता होता ये आने वाली हैं तो मैं कब का वहां से भाग चुका होता। जब हमारा आमना सामना हुआ तो मैं शौक में आ गया। जज साहब, ये मुल्जिम अदालत को गुमराह करने की कोशिश किए जा रहा है। ये केस सिर्फ एक डकैती का नहीं है, ये केस एक कत्ल का है जज साहब। फरीदे, ठीक है अगर आप कहती हैं कि ये डकैती नहीं, इस मुल्जिम का मिस बहार से क्या ताल्लुक था? इसने उनकी जान क्यों ली? आप यहाँ क्या कहना चाहती हैं? जज साहिबा, आपको सुन रहे हैं हम। जज साहब, मेरी मरहूम दोस्त बहार के घर में डकैती किसी मकसद और उसकी जान लेने की वजह से की गई। इस वक्त मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं ढूंढ लूंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस केस को सिर्फ डकैती का नाम देकर मत बंद कीजिए जज साहब। फैसला। गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला किया गया है कि इस केस को मजीद इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है, तो लिहाजा इसकी तारीख को 1 महीने के लिए मुलतवी किया जाता है। फरीदे, इस मामले के पीछे जो भी छुपी हुई बात है वो अनकरीब सामने आ जाएगी। यकीन करो, इस मामले को मैं पर्सनली फॉलो करूंगा। फरीदे, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सुन रही हूँ। इतना गुस्सा ना करो, हर चीज मेरे कंट्रोल में है, भरोसा करो। मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले पूरे अरसे में इस कोर्ट हाउस में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। प्रोसिक्यूटर साहब, उसे ले जा रहे हैं माहिर, चलो चलते हैं। आयतन साहब, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं घर में रह रह के बोर हो गई हूँ। फिर मौसम भी बहुत अच्छा है तो सोचा कहीं बाहर निकलूं। जी बेहतर। मेरे ख्याल से नेकदत भी लेट आएंगे आज। निकलते हुए कहा था कि उनकी मीटिंग है कोई। जी मैडम। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेकदत तुम्हें अपने साथ ले जाना चाह रहे हो? अगर ऐसा है तो वापस चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। प्रॉब्लम नहीं है मैडम, क्योंकि मीटिंग रात में ही है। अच्छा, वाकई? तो क्या कसीनो में होगी? जी मैडम, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ।
कौन हो तुम लोग? मुझे हरगिज अपने साथ नुकसान पहुंचाने की इजाजत मत देना। जल्दी आओ, देखो हमारे स्टेशन पर खबर कर दो, जिन सही फरार हो गया है, जल्दी करो। प्रीति साहिबा आप? अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं खुद मुलाकात करूंगा, अभी पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहे हैं? सईद दुरात को कुछ हुआ है क्या? हमें इत्तला मिली है कि कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी को रोका और मुलजिम को निकाल के नामालूम मुकाम पे ले गए। ये कैसे हो सकता है? किसने क्या, कुछ मालूम है? अभी उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। हमारे पुलिस वालों में से सिर्फ एक ने उनका चेहरा देखा है। वो बहुत आसानी से मुलजिम को अपने साथ फरार करने में कामयाब हो गए। ठीक है, देखिए ऑफिसर, आपको सईद दुरात के बारे में अगर कुछ भी मालूम चले तो मुझे फौरन बताइएगा। जी बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो निकलो। अंदर चलो, बैठो यहां। यहां हम कितना अरसा रहेंगे ये तुम्हारी मर्जी पर है। लेकिन माहिर, मेरे पास बहुत टाइम है, अगर तुम कहो तो मैं इसकी खबर लूं। ना यहां चिड़िया उड़ती है और ना यहां से गाड़ी गुजरती है। यहां कोई नहीं आता, इसलिए भूल जाओगे कोई तुम्हें बचा लेगा। ये बचकर करेगा भी क्या? इसकी बीवी से छोड़ चुकी है और इसे इसके बच्चों से मिलने तक नहीं देती। सुना है इसका भाई भी कत्ल के केस में अंदर है। ऐसा शख्स जीकर करेगा भी क्या? इसकी तो मां भी इसके मरने पर सोग न मनाए। जब तुम लोग मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो शायद पूछने के लिए भी कुछ नहीं होगा। नाउजुबिल्ला, हर चीज जानने की किसकी मजाल है? लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम हमसे भीख मांगोगे कि तुम्हारी बात को सुन ले। बहार का कत्ल करने के लिए तुम्हें किसने हुक्म दिया था? तुम्हें किससे हुक्म मिलते हैं? किससे? मुंह खोलो अपना। उफ माहिर, उफ। प्लीज हट जाइए। तुम्हें इसकी जरूरत है ना? आखिरी बार कल सुबह तुम क्लिनिक गए थे और दवाई भी उसी वक्त खाई थी, और आज सुबह तुम्हें दोबारा दवा खानी थी, लेकिन डॉक्टर तुम्हारी हियरिंग से पहले मौजूद नहीं था, इसलिए तुम दवा नहीं ले सके। जेल पहुंचते ही तुम्हें क्लिनिक जाना था और तुम वहां पहुंचकर अपनी दवाई लेते। अगर तुम बोलोगे नहीं तो अभी भी तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर कभी भी नहीं ले पाओगे। 1-2 घंटे में तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। ये टेंशन तुम्हें बीमार कर देगी और तुम कोमे में चले जाओगे। बोलो, तुम किसके आदमी हो? तुम्हें किससे ऑर्डर्स मिलते हैं? बोलो। मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो और तुम बताओगे। हमारे पास बहुत वक्त है और मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। मैं इंतजार करूंगा। चाहो तो अपने लिए मौत चुन लो और चाहो तो
जिंदगी। शुक्रिया कमाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोल के क्यों शर्मिंदा करते भाई? वो अब कैसा है? ठीक नहीं है। उसे वैसे भी ठीक नहीं होना चाहिए, कुछ देर में इसकी और हालत खराब हो जाएगी। थोड़ी देर में तुम्हें इस पर तरस आ जाएगा। ये दवाइयां मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा सब। मुझे चीफ से एक मुलाकात करनी है, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें इसके साथ अकेला छोड़ के जाना होगा। यासीन चले जाओ यहां से, मेरा दिमाग मत खराब करो। बुलंद। अर्दल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ भाई। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। भाई माहिर भाई अभी अभी निकले हैं, मैं नहीं गया तो बुरा लगेगा उन्हें। मैं ऐसा करता हूँ, आपके ऑफिस चक्कर लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम पहले ये पढ़ लो। ये क्या है जिसकी आपको इतनी जल्दी है? तुम्हारे लिए नोटिस है। इग्नोर ने तलाक मांगी है तुमसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ले, मैंने कॉल कर ली। अब आपको चैन आ गया? शाम को वो मेरा इंतजार करेगी। इग्नोर, तुम पर कुर्बान। तुम बचपन से ही ऐसी हो, अंदर से परेशान रहती हो, ऊपर से खुश। आखिर इस दफा तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा पेट नहीं बढ़ रहा है। नाजिफ की दफा तो तुम बिल्कुल इस तरह से नहीं थी जैसे अब हो। ये देखो, बिल्कुल बॉल की तरह है। मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रही हूँ तुम्हें। इतनी सारी मसरूफियत की वजह से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ तुम्हारा। नाजिफ होगा, पार्क किया था ना। ठीक है बेटा, खोलो। जज साहिबा, क्या माहिर घर पर है? नहीं। खुश आमदी जज साहिबा, तशरीफ लाइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? आ जाइए, आइए। बहुत शुक्रिया। सफिया साहिबा, मुझे माहिर को जल्दी से ढूंढना है। क्या उसने आपको बताया कि वो कहाँ गया है? हमें नहीं पता, सुबह निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। जी अच्छा, जब माहिर घर पर आएगा तो उसे बता दीजिएगा कि मैं उसे ढूंढ रही थी। मेरे ख्याल से ये हमारे बाबा के मुतालिक नहीं है। नहीं, ये एक दूसरा मसला है। वाकई में उनको और ज्यादा तकलीफ देने के लिए मिलना है आपको। क्या आपने वैसे भी अपनी सिलेक्शन नहीं कर ली फरीदे साहिबा? इग्नोर। पूरे मुल्क में खबर भी फैला दी। मैं यहाँ पर ये बातें नहीं करने आई थी। फरीदे साहिबा, मैं आपसे एक बहन की हैसियत से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप वैसे ही मेरे भाई को तबाह कर चुकी हैं। उसके सामने खड़े होकर और तकलीफ मत दें उसे। देखिए, मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानिएगा। ये कुछ ज्यादा ही परेशान है आजकल। इसे नहीं मालूम कि ये क्या कह रही है। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। तुम अपनी जबान नहीं संभाल पाती हो? क्यों, क्या मैंने झूठ बोला? इस औरत ने मेरे भाई की मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं किया क्या? अच्छा चलो अंदर चलो, तुम मुझे पागल कर दोगे।
इसका मतलब है जो राज तुम्हारे पास है वो तुम्हारी जान से कीमती है। सिर्फ एक नाम शहीद, सिर्फ एक नाम। इस पूरे खेल के पीछे किसका हाथ है? हेल्पर कौन है? मुझे बता दो ताकि तुम्हारी जान भी छूटेगी और मेरी भी। मेरी दवाई दे दो। अगर नहीं बताओगे तो मैं नहीं दूंगा। तुम लोग एक गलत आदमी के साथ खेल रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं पता। भाई देखो, मेरी एक किडनी पहले ही शुगर की वजह से ये लोग निकाल चुके हैं। तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। अगर मैं नहीं पहुंचता तो तुम फरीदे को मार चुके होते। तुम्हें मर जाना चाहिए, कुत्ते की तरह तड़प तड़प के मर जाना चाहिए। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई दवा नहीं मिलेगी तुम्हें। खैरियत तो है फरीदे साहिबा, आप यहाँ कैसे तशरीफ ले आई? ऑफिसर माहिर कहाँ है? तुम्हारे ख्याल में तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम माहिर को इस किस्म की हरकतें करने क्यों देते हो? एक मिनट। माहिर ने जो भी किया है मैं कुछ नहीं जानता। मैंने सुना है उसे माफी मिल गई है और वो जेल से भी निकल चुका है, लेकिन अब तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। क्या वाकई में? जी बिल्कुल। इसका मतलब मैंने गलत समझा। मैं रुककर आपके साथ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो खुदा हाफिज। आपको भी खुदा हाफिज ऑफिसर। देख लूंगी बाद में। देखा तुमने, गोल किया। गलत जगह से किक मारी। देखो यहाँ से मारनी थी। नाजिफ बेटा। पापा। मेरा बेटा, मेरी जान। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। आप घर क्यों नहीं आते हैं? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हम लोग यहाँ बैठे थोड़ी देर? ठीक है। मुफ्ती तुम ऐसा करो, तुम खेलते रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आ जाओ इधर बैठे। तुम बड़े हो गए हो। क्या वाकई में? मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? ठीक है, बहुत खुश है। सुबह मेरे कारदई आए थे, इसलिए हम बहुत खुश हैं। अगर आप आते तो हमें बहुत खुशी होती। अगर तुम्हारी अम्मी बुलाए तो मैं फौरन चला आऊंगा। वो कभी नहीं कहेंगी। मैंने उनसे कहा मुझे बाबा की याद आ रही है और उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप मुझे बताएं घर वापस कब आएंगे? देखो नाजिफ, मुझे एक आइडिया आया है। अगर तुम किसी को ना बताओ तो तुम्हारी अम्मी मुझे किसी न किसी तरह घर बुलाने के लिए राजी हो जाएंगी। समझ गए ना? समझ गया।
मैं मर जाऊंगा। फिर बोलो कौन है वो? उठो, ये लो पियो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। माहिर, कौन है वो? तुम मर जाओगे। बोलो कौन है वो? तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम बोल दो। अगर तुम ना बोले तो यहां से तुम्हारी लाश निकलेगी। बहार का कत्ल करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था? अगर मरना नहीं चाहते तो बोलो। कौन? हेल्पर। उस लड़की का कत्ल करने का मुझे हेल्पर ने कहा था। हेल्पर कौन है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे ऑर्डर सवाद से मिलते हैं। उसने जो भी मुझे कहा मैंने पूरा कर दिया। और तुमने क्या किया? इसके अलावा तुम्हें और क्या ऑर्डर दिया गया था? इनके लिए मैंने पहले भी एक काम किया था। जामलियान में एक औरत के घर पे मैंने आग लगाई थी। तुम उस आदमी के बारे में और क्या जानते हो? बताओ मुझे। वो किसका आदमी है? किसके लिए काम कर रहा है? और वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या वो चीफ प्रोसिक्यूटर के कातिल को बचा रहा है? मुझे नहीं मालूम। सोचो अच्छी तरह। एक औरत है, प्लांट है, हेल्पर की गर्लफ्रेंड है। वो चाहता था कि वो इनको मुल्क से बाहर भेज दे। चीफ प्रोसिक्यूटर क्यों मरा वो औरत जानती है। वैसे भी इन्होंने सब मिलकर किया था। क्या चीफ प्रोसिक्यूटर को उस आदमी ने मारा है? वो औरत पूरे रास्ते रोते रोते यही सब बोलती रही। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इस वक्त तुम्हारा गला ना घोटने के लिए अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से काबू पा रहा हूं मैं। भाई, मुझे मेरी दवाई दे दो। इसको ये दवाई दो ताकि ये मरे नहीं। माहिर, तुम लोगों का ये तरीका माफ नहीं किया जाएगा।
इसे अगवा करके यहाँ क्यों लाए हो, जबकि अभी अभी तुम माफी की वजह से बाहर निकले हो। कम से कम तुम मुझे ही बता देते। खैर, जो होना था वो हो गया है। लेकिन मैं एक बात से बहुत खुश हूँ। तुमने सही कहा था, बिल्कुल। तुमने कहा था कि फखरी हेल्पर नहीं है, और ये बात सच निकली। फखरी वाकई में ही हेल्पर नहीं है। एक सिंपल क्लर्क इस किस्म के नेटवर्क का लीडर नहीं हो सकता। उन लोगों ने हमसे झूठ कहा था माहिर, लेकिन खुदा ने हमारी सुन ली। वो हमारे साथ है। देखो, हमारे तसव्वुरात को हकीकत में बदलने वाला कोई निकल आया। अगर हमें पता चल जाए कि हेल्पर कौन है जज तो... साहिबा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप घर जाइए। माहिर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माहिर। तुम मुझे इन बातों से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि मैं इस केस की जज हूँ। जिस तरह आपने कहा था, मेरे तौर तरीके आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपके तरीके सिर्फ कोर्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अलग अलग रास्तों पर चलते हुए हम एक जगह पे नहीं पहुंच सकते। क्या हम लोग अजनबी हो गए? क्या अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से? आप जाइए जज साहिबा। मैं कोर्ट में उस आदमी को ले आऊंगा, जो भी उसे ढूंढ लूंगा मैं। और वैसे भी आप इस वक्त अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगी। हम लोग बात तो कर सकते हैं। सईद दुरात ने क्या कहा मुझे बताओ। जो आपने सुनना था आप वैसे भी सुन चुकी हैं। जो नहीं जानती वो जानना चाहती हूँ मैं, वरना मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। यही आपकी ख्वाहिश थी। आपकी मंगनी हो चुकी है। मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरा तो आपको सलाम करना भी नहीं बनता। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आप जज साहिबा हैं और मैं मोची माहिर। इसके बाद हम लोग सिर्फ कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जज साहिबा।